नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर महापौर के वार्ड में ही पानी की किल्लत, दूषित जल पीने के लिए मजबूर है आमजन। कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाधान की लगाई गुहार। सालों से नगर निगम में सेवाएं दे रही महिलाओं को किया बेदखल, बगैर कारण बताए दिखाया गया बाहर का रास्ता। प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर उठे सवाल। एसएसपी ने आम जनता की सुनी फरियाद, समस्याओं का किया ऑन द स्पॉट निदान। पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करने बड़ा अभियान। और मंगला में सामने आई बिजली विभाग की लापरवाही, वायरल हो रहा शॉर्ट सर्किट का वीडियो। हाई टेंशन तारों से फूटती रही चिंगारी, दहशत में लोगों की कटी रातें। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की मेयर पूजा विधानी के वार्ड अंतर्गत बंधवा पारा हेमू नगर अटल आवास के रहवासी शुक्रवार को पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से वे दूषित और बदबूदार पानी की समस्या झेल रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। महिलाओं ने बताया कि नल से आने वाले पानी में कीड़े निकल रहे हैं और पानी से तेज बदबू आ रही है। मजबूरी में वे उसी पानी को कपड़े से छानकर दैनिक उपयोग में ला रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। उनका कहना है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है, जिससे परिवार के स्वास्थ्य पर भी खतरा बना हुआ है। रहवासियों का कहना है कि अटल आवास के बी ब्लॉक 15 नंबर क्षेत्र में पानी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ पीने के पानी के लिए कोई बोरिंग भी नहीं है। ऐसे में लोग दूसरे ब्लॉकों में पानी भरने जाते हैं, जहाँ विवाद की स्थिति बन जाती है। आरोप है कि दूसरे ब्लॉक के लोग पानी भरने से रोकते हैं, नलों को कपड़े से बांध देते हैं और कई बार झगड़े की नौबत भी आ जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने तोरवा जोन कार्यालय, नगर निगम और विकास भवन सहित कई जगह शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लगातार अनदेखी से परेशान होकर आखिरकार वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। वहाँ पे पानी की बहुत समस्या हो रही है। जो नॉर्मल पानी आता है, एक जो नॉर्मल पानी जो टंकी में नीचे भरता है, फिर वो ऊपर लोड होता है, जिससे हम लोग सिर्फ बर्तन धोते हैं और नहाते हैं और कपड़ा धोते हैं। वो पानी में इतना गंदगी है, इतनी गंदगी जिसमें कीड़े तक आते हैं। वो पानी का बोतल में भरोगे ना तो आपको एक वाइट सा उसमें और कुछ कचरे वगैरह दिखेंगे। ठीक है, वो इतना गंदा पानी, इसको पी नहीं सकते। और हम लोग जो पीने के लिए पानी कहाँ से लेकर आए? हमारे यहाँ तो बोर है ही नहीं, तो हम सामने वाले के यहाँ जाते हैं। सामने वाला जो अटल आवास हुआ है तो उसके यहाँ जाते हैं तो वो लोग पानी भरने नहीं देते हैं। पानी भरने की कोशिश करते हैं तो लड़ाई करते हैं। हम तो उनसे लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि अदर कौम के हैं। फिर हम मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान का विवाद हो जाएगा, इसलिए हम लोग अपने मुंह बंद करके रखते हैं। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं लोग, नल को कपड़े से बांध देते हैं या पानी नहीं भरने देते हैं, वहाँ नहीं भरने देते। समस्या है, ये साल भर हो गया है। 1 साल आपने इनकी शिकायत पार्षद से की? हाँ, जोन कार्यालय में भी की है, नगर निगम जो है वहाँ पे भी गए हैं, अभी यहाँ पे आए थे वहाँ पे, पर बोल रहे हैं करवाएंगे, आगे काम होगा, पर कुछ काम हुआ ही नहीं अभी तक। तभी तो हम यहाँ आए हैं आज। पानी की इतनी समस्या, चौथे माले से नीचे उतरते हैं लेने के लिए। हमको बोर चाहिए। हमारे अटल आवास है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक है, ये तीनों एक नया बना हुआ है। हमको अब एक नया बोर चाहिए और साफ सफाई भी चाहिए। राजधानी बिलासपुर में गरीब और बुजुर्ग वर्ग के लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सिरगिट्टी क्षेत्र से सामने आया है, जहां नगर निगम में वर्षों से काम कर रही महिलाओं को अचानक काम से बाहर कर दिया गया। इस घटना ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जानकारी के मुताबिक साल 2017 से सफाई कर्मी के रूप में काम कर रही करीब 5 महिलाओं को वार्ड नंबर 11 की पार्षद केसरी इंगोले द्वारा बिना किसी ठोस कारण के काम से निकाल दिया गया। आरोप है कि इन महिलाओं को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वे कांग्रेस पार्षद के वार्ड से जुड़ी थी, जबकि पीड़ित महिलाओं का कहना है कि वे नियमित रूप से अपना काम कर रही थी। महिलाओं ने ये भी बताया कि उनकी जगह पार्षद अपने वार्ड की अन्य महिलाओं को काम पर रख रही हैं, जिनकी उम्र भी अधिक है। इससे साफ तौर पर भेदभाव और पक्षपात के आरोप सामने आ रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने अपनी मजबूरी भी बताई। एक महिला ने कहा कि उसके पति लकवा से पीड़ित हैं और बेटा पोलियोग्रस्त है। ऐसे में घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। काम छिन जाने से उनका जीवन संकट में आ गया है।
महिलाओं का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत विधायक धर्मलाल कौशिक से भी की, लेकिन जोन कमिश्नर भूपेंद्र उपाध्याय ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो पार्षद हो है बेटा, वो केसरी हिंगोले है, तब से हमला निकाल दे है और जबरदस्ती निकालेगा है। जहाँ पार्षद हो तहाँ हमला निकाली, अब नहीं हो रही तत्का दिन बढ़िया चैन के निकालता। हम कर्मचारी सफाई में के काम करत रहे स्वच्छता दीदियान, अब हमारा 2017 के काम करते हैं, अच्छा से काम करत रहे। अब हमारा आज कोई शिकायत नहीं आ रही। हम ही बाल्टी बांटे हैं, हम ही अमेरिकापुर ट्रेनिंग में गए हैं, सब काम करे हैं। अब जहाँ वो पार्षद हो से तहाँ हमारा अचानक 5 आदमी ले बैठा रही से अब तुम अच्छा से काम नहीं करा, तुम काम करे लायक नहीं है कही के। अब हमारे सियान अपन तरफ से नया पारा के 11 नंबर के लिए रखे है, हमारे 10 नंबर के लिए बैठा रहा थी। आओ पैसा ले लेके लगा थे उमल्ला, वो मन बोलते मोला कौन देर वहाँ मोला केसरी हिंगोले भेजे है, मैं पैसा दे के लगे हैं कथी। अब बैठारे है, अब 5 आदमी ला वहाँ सेंटर में मनी कंचन में बैठारे रहती। कोई कर चाय बनवाही, कोई कर बिस्कुट मंगवाही, अब खाही, कोई काम नहीं करे। अब हम तुम काम नहीं करता कहीं के बैठारे गए, कोई चारी करे तो बैठारे गए। अब कहीं कहूँ चले जाओ, तुमन के कोई सुनाई नहीं है। कौन तुमला लगाही तेला मैं देखिया कहीं दौड़ा मारा, वो केसरी हिंगोले है कथी। अब मोर सिवाय कोई नहीं लगा, ना धर्म लगा सके, ना आयुक्त सर लगाए, ना विधानी पूजा लगाए, ना कलेक्टर लगाए। तो हम का करो बेटा, कुछ नहीं है हमारे घर में। मोर तो विकलांग लड़का है, दाना दाना बता थन बेटा। मतलब काम से निकाल दे है और साहब का न जा के बोलत रही से तो मन काम नहीं कर कह के मैं साहब का न जात हूँ, साहब का न जात हूँ कह के। हाँ कहत रही से वही है, मैं ऊपर से आए हूँ, ऊपर से आए हूँ कह के। हमारा निकलवाई से काम नहीं करा कह के, धमकी देत रही सुबह तो मला निकलवाई के रही हूँ। तो मला पार्षद का न गेन तो भाई और तुम्हारी उम्र हो गई तो निकाले है इसे के। विधायक का कहीं वगैरह होगा ओकर लंग कहीं से विधायक है, ये है का बोलते धर्मलाल कौशिक है, बात करी साहब का ना एकदम ये सरकारी नौकरी तो न है तो तुमने करे है, मन काम करे के लिए खेत करन देना, ऐसे कि हमारे सामने में करीस तब हो जोन साहब नहीं सुनबे नहीं करी से। अच्छा नहीं रखीस तब हो। अब देखना यह है कि आखिर इन महिलाओं को न्याय कब मिलेगा और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर के चेतना हॉल में आज पुलिस विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक और जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निराकरण करना था। बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए शिविर में पहुंचे पीड़ितों और दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना। इस दौरान वर्षों से चले आ रहे कई विवादों को आपसी सहमति से मौके पर ही सुलझा लिया गया। एसएसपी ने स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस का लक्ष्य न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि आम जनता को समय पर न्याय दिलाना भी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस विशेष समीक्षा बैठक में बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने जिले के विभिन्न थानों और वरिष्ठ कार्यालयों में लंबित शिकायतों की बारीकी से समीक्षा की। चेतना हॉल में आयोजित इस शिविर में शिकायतकर्ताओं और विपक्षी पक्षों को आमने सामने बिठाकर उनकी समस्याओं को सुना गया। एसएसपी ने बताया कि एसपी कार्यालय और अन्य पुलिस अधिकारियों के पास आने वाली शिकायतों के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है, ताकि पीड़ितों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। कई मामले में देखा गया कि छोटे मोटे विवाद आपसी बातचीत की कमी के कारण लंबे समय से लंबित थे, जिन्हें एसएसपी की मौजूदगी में आपसी समझौते के माध्यम से सुलझा लिया गया। शिविर से बाहर निकलते समय कई लोगों के चेहरों पर संतोष भाव देखा गया, क्योंकि उनके महीनों पुराने विवाद का निपटारा चंद मिनटों में हो गया। देखिए, शिकायत जो हमारे एसपी ऑफिस में शिकायतें आती हैं, हमारे अधिकारियों के यहाँ आती हैं, वरिष्ठ कार्यालय से आती हैं, उन सभी शिकायतों का एक तय समय सीमा में निराकरण किया जाए। और इसके उद्देश्य से हम लोगों ने आज सभी अनावेदक पक्ष सभी को बुलाया और उनकी सुनवाई की है, उनके विवाद के बारे में जाना है और इसी स्थल पर इसका निराकरण आज ही किया गया है और वो लोग संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं। यदि किसी को कोई समस्या होगी तो उसमें फिर से देखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकरण में स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अभी तत्काल उसमें एफआईआर करने का आदेश किया गया है। इसके अलावा यदि ऐसा लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल है, अर्थात कि उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, सिविल नेचर का मैटर है, तो उसमें उनको 155 की रिपोर्ट जो कि अब 174 बीएनएसएस के तहत दी जा रही है।
और यहीं पर बहुत से पक्षों ने जो विवाद हुए 4 महीने 6 महीने हो चुके थे, बहुत से पक्ष ने यहीं पर आपस में समझौता भी किया, यहीं पर आपस में उन्होंने इस विवाद को भूल जाने और ख़त्म हो जाने की बात कही है। उसके आधार पर भी इसमें केस को फाइल किया गया है। तो इस तरीके से ऐसे आयोजन से निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, हमारी आम जनता है, उनको इसका लाभ मिलेगा और तत्काल त्वरित निराकरण भी होगा। जैसा कि सभी जगह अभी आप देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन त्यौहार में सभी जगह आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों की जो ग्रीवांसेस हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उसको हम लोग ने इस तरीके से उसको सुना है। बैठक के दौरान एसएसपी रजनीश सिंह ने सख्त तेवर अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के वर्गीकरण में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन प्रकरणों में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की पुष्टि होती है, उसमें बिना किसी देरी के तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं दीवानी या गैर संज्ञेय प्रकृति के मामले में जो कि पुलिस के कार्यक्षेत्र से बाहर है, उसमें बीएनएसएस की संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने मुख्यमंत्री की सुशासन की मंशा का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन का ये प्रयास है कि जनता और पुलिस के बीच की दूरी कम हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि त्वरित न्याय मिलने से आम जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के महिमा नगर में पानी भरने की बात को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के महिमा नगर में पानी भरने को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के बीच कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर हमला कर दिया। इस हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। घटना के दौरान मौके पर काफी गहमा गहमी रही और अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बता भैया क्या हुआ है? मैं सज्जाद अली, पिता स्वर्गीय बशारत अली, महिमा नगर सिरगिट्टी नितिन दुकान के पीछे में मेरा किराए से मैं रहता हूँ। कल दोपहर में मैं गाड़ी लेके आया, ऑटो ड्राइवर हूँ, तो गाड़ी लेके घर आया। 12 साढ़े 12 बजे की बात थी। मैं बोर चालू करने के लिए गया, बोर चालू हो गया तो ये लोग आके मेरे से लड़ने लगे कि बोर कैसे चालू हो गया। अब मैं बोला ये तो मेरी गलती नहीं है, तो बोर की गलती है या करेंट की गलती होगी, ऊपर नीचे हुआ होगा। तो कल ये लोग मुँह से लड़े और मैटर शांत हो गया। आज सुबह मैं सोया हुआ था, ये टंगिया लेके मेरे घर में घुस गया और टंगिया से मेरे को मारा है और मेरे सर में गमला को फोड़ा है और मेरी बीवी को भी बहुत टाइप से मार दिया उसको। कौन मारा है? कहाँ रहता है? मेरा पड़ोसी है कुणाल मानिकपुरी। हाँ, वही मेरे को मारा है और उसकी फैमिली पूरा खड़े होकर देख रही थी और उल्टा उन लोग बदनाम कर रहे हैं मेरे को और मेरी बीवी को कि मेरी बीवी मार के मेरे को हॉस्पिटल लेके आई है। पुलिस में फोन किया? पुलिस में कंप्लेन किया हो तो उसमें अभी धारा कोई बड़ा धारा नहीं लगा है। पता नहीं अब वो लोग क्या कार्रवाई कर रहे क्या नहीं। यहाँ पुलिस वाले आए थे, ड्राइवर के साथ आया था मैं गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में, और मेरे को छोड़ के चले भी गए। काहे से मारे हैं आपको? टंगिया से मारा है मेरे को, टंगिया से। वो तो मेरे को जान से मारने की पूरी कोशिश किया था, वो तो मैं बचा लिया अपने आप को करके, इतना चोट लगा है। मैंने टंगिया वो पूरे फुर्ती से चलाया था मेरे ऊपर। फिर जब टंगिया से नहीं लड़ पाया तो गमला को लाया मेरे सर में फोड़ दिया। पानी के नाम से झगड़ा हुआ? हाँ जी, बोर की पानी की वजह से। अब बोर में दिक्कत है। कितने बजे मारा सवेरे? अभी सुबह 8 बजे का बात है, सुबह 8 बजे करीब मेरे को मारा। तो घर के अंदर घुस के मारा है? हाँ, घर के अंदर घुस के मारा है। वो मैं सोया हुआ था ऐसी गद्दा में, फिर घर दरवाज़ा खुले रहता है सुबह टाइम में, घर घुस गया, तेरी माँ तेरी बहन करके मेरे पास बरसने लग गया। पहले मैं ऐसा करके टंगिया को पकड़ा एक हाथ से, उठा मैं तो अब टंगिया को पकड़ा तो फिर वो छिड़ा लिया, फिर चला टंगिया तो पीठ में लगा मेरे। 2 बार पीठ में वार किया, 2-3 बार। फिर उसके बाद टंगिया को छोड़ा, गमला को भी लाया था अपने साथ, गमला को उठाया मेरे सर में मारा। फिर गमला के बाद फिर टंगिया चलाया तो 2-3 टाका अभी सर में लगा है मेरे, 3-4 जगह फटा है मेरा सर। दोनों पति पत्नी को मारा है आप लोग? हाँ, हम दोनों को। सबसे ज़्यादा मेरे को मारा, बीच बचाव मेरी वाइफ करी थी तो उसको मार रहा था।
ये आज सुबह की घटना है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत महिमा नगर के पास दो पड़ोसी हैं, एक शाहिद और दूसरा कुशल मानिकपुरी। इनकी आपस में पानी भरने के लिए कभी बात हुई, जिस पर कुशल मानिकपुरी ने इनके ऊपर घर में घुसकर हमला किया धारदार हथियार से। थाना सिरगिट्टी में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और आगे विचारणा की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। इस मामले में सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के चकरभाटा क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में पिछले कुछ दिनों से दहशत फैलाने वाले बुलेट सवार गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने में सफलता मिली है। ये गिरोह रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों पर लोगों को अपना निशाना बनाता था। घटना की शुरुआत 29 अप्रैल को हुई, जब साहू ढाबे से खाना खाकर लौट रहे एक ट्रक ड्राइवर को बिना नंबर की बुलेट पर सवार 3 युवकों ने रोका और डरा धमकाकर उसका मोबाइल और 5,000 रुपए नकद लूट लिए। गिरोह का साहस इतना बढ़ गया कि कुछ ही दिनों बाद 4 मई को उसी जगह के पास उन्होंने एक अन्य युवक गुलशन साहू पर लोहे की रॉड और चाबी से जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। इन वारदातों के बाद सक्रिय हुई टीम ने जब इलाके के सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की तो संदिग्ध बुलेट और आरोपियों के हुलिये का पता चला। घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपियों में राहुल साहू और एक नाबालिग शामिल है, जिनके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई बुलेट, लूटा गया मोबाइल और 3,700 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर इन वारदातों को अंजाम दिया था। फिलहाल 2 आरोपियों को जेल भेजा गया है, जबकि तीसरे फरार साथी की तलाश तेजी से की जा रही है। कुछ दिन पूर्व चकरभाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रक चालक था, उसके साथ कुछ युवकों ने मारपीट की थी। उसका मोबाइल और कुछ पैसे उससे लूट लिए थे। पुलिस की टीम लगातार इस प्रयास में लगी थी कि इन आरोपियों को शीघ्र पकड़ा जा सके, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को पकड़ा है और एक विधि से संघर्ष बालक इसमें शामिल था। उनके पास से एक बुलेट भी जब्त की गई है और लूट की गई रकम भी पुलिस ने जब्त की है। और पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि 2 दिवस पूर्व इन्होंने एक व्यक्ति के साथ और मारपीट भी की थी, और जिस पर पुलिस उस मामले में भी इनको गिरफ्तार की है और इन्हें रिमांड में भेजा गया है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर के महर्षि चौक मंगला स्थित वार्ड क्रमांक 14 में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली के तारों में हो रहे शॉर्ट सर्किट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीते शाम तारों के बीच जबरदस्त स्पार्किंग होती रही, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिजली की ये जर्जर और लटकती तारें लंबे समय से आफत बनी हुई है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि ये तार टूटकर नीचे गिर जाते हैं तो होने वाली बड़ी जनहानि का जिम्मेदार कौन होता? विभाग की सुस्ती और अनदेखी के कारण क्षेत्र की जनता हर वक्त खतरे के साए में जीने को मजबूर है। बिलासपुर के नेहरू नगर सब स्टेशन के बाहर स्थित एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी देते हुए नेहरू नगर स्टेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीबी नेताम ने बताया कि आग की लपटें काफी तेज थी, जिससे ट्रांसफार्मर के केबल और बॉक्स पूरी तरह जल गए हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, जिसकी मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नेताम ने बताया कि ट्रांसफार्मर के आसपास आम जनता द्वारा फेंके गए कचरे और सूखे पत्तों के ढेर की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। डीओएस सेक्शन में हुए स्पार्क के कारण नीचे पड़े कचरे में आग लगी और वह धीरे धीरे ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मरों के नीचे कचरा न फेंकें और न ही वहां झाड़ पौधे लगाएं। उन्होंने हाल ही में आए आंधी तूफान का जिक्र करते हुए कहा कि पेड़ों की टहनियां गिरने से लगातार फॉल्ट और स्पार्किंग की घटनाएं हो रही है, जिससे बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती है। विभाग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जनता से सहयोग की अपेक्षा की है, ताकि जान माल के नुकसान से बचा जा सके। हाँ, यहाँ भी नेहरू नगर जो सब स्टेशन उसके बाहर में जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है, उसमें आग की घटना हुई थी। वहाँ पर गए तब तक आग काफ़ी लग चुकी थी केबल और उसके बक्से में। मेन वहाँ पर क्या है, कचड़े और जो आम पब्लिक फेंक देती है ना, वो सारे इकट्ठे थे। क्योंकि डीओएस सेक्शन में स्पार्क हुआ से कारण से वो नज़दीक में सारे कचड़े और उस टाइप से रहे होंगे, उसी कारण से आग लगी। और ये है कि वहाँ पर कहाँ कोई नुकसान अभी तक तो नहीं हुआ है, पर केबल और बक्से जरूर जल गए हैं, जिसको फायर ब्रिगेड को बुला के आग बुझा के काबू पाया गया। कुछ जगह लूज होने का है, वहाँ पे हम लोग तो लगातार काम करके ठीक करा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि आम जनता हमारी लाइनों के नीचे में झाड़ या कचड़े फेंक देते हैं। कभी कभी हवा तूफान कार से जो शार्ट होके कार स्पार्क होते से कार से आग लगने की घटना रहती है। तो मेरा आम उपभोक्ताओं और जनता से ये अपील रहेगी कि भाई आप ट्रांसफार्मरों के आसपास कोई कचरा ना फेंकें और लाइनों के आसपास या टाहों के आसपास में कोई झाड़ पौधे ना लगाए, से कर से शॉर्ट सर्किट होगी। और कभी देखे भी बहुत सारे, अभी 2 दिन पहले हवा तूफान के बहुत सारे झाड़ जो गिरे हमारी लाइनों में, से कर हमारी लाइन काफ़ी प्रभावित रही है। तो मेरा आम जनता से यही रिक्वेस्ट रहेगा, अपील रहेगी। राजधानी बिलासपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बुजुर्ग और गरीब किसानों की जमीन पर कब्जे के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला बिलासपुर के बहतराई क्षेत्र स्थित स्वर्णिम एरा कॉलोनी के पास का है, जहां एक 75 साल पुराने खेत पर अब विवाद खड़ा हो गया है। बहतराई निवासी किसान बजरंग साहू का आरोप है कि वे पीढ़ियों से अपनी जमीन पर धान की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब उसी जमीन को बिल्डर द्वारा अवैध तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है। किसान का कहना है कि कॉलोनाइजर ब्रजेश साहू और उसके साथियों ने मिलीभगत कर करीब 12 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, खेत के बीच में बाउंड्री वॉल भी बना दी गई है, जिसे किसान ने हटा दिया। पीड़ित किसान ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि उसकी जमीन के दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर कर हेरफेर किया गया है। इस पूरे मामले ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या ठोस कार्रवाई करता है। गेट के आगे में 90 डिसमिल जमीन है, उसको मैं दीवार घेर रहा था, तो दीवार मेरा तोड़ के दीपक पटेल जबरदस्ती उसमें दीवार घेर दिया और विवादित कर दिया है और फर्जी सीमांकन बनवा लिया है। ये परदेसी और संतराम साहू और ब्रजेश साहू, ये बिल्डर लोग मिल के मेरे ज़मीन को ज़बरदस्ती सीमांकन करवा के मेरे ज़मीन में कब्जा कर रहा था। दीवार घेरे थे, उसको तोड़ दिया मैंने। कितनी जमीन थी आपकी? मेरा पूरा 90 डिसमिल था। अब कितनी जमीन बिक गई है उसमें, ऐसा बोल रहे हैं? बिका नहीं है उसमें। नहीं, कब्जा कितने में बता रहे हैं? 12। और जबकि मैं सीमांकन करवाया अपना अभी, तो पूरा मेरा 90 निकल गया। और पहले का वो लोग कराए हैं तो उसमें बताया जा रहा, लेकिन उसका मैं टोपो भी करवाया हूँ, उसमें भी मेरा 90 बता रहा था। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि
कोई विवादित ना हो, मेरी जमीन सुरक्षित रहे, मैं अपना बाउंड्री दीवार घेर सकता हूँ, वो सीमांकन कराए उसको निरस्त किया जाए। बिलासपुर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे प्रहार और चेतना अभियान के तहत कोटा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने क्षेत्र के 2 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध शराब की बिक्री कर रहे 2 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में महुआ और देशी प्लेन शराब के साथ बिक्री की रकम भी बरामद की है। कार्रवाई के बाद आरोपियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम करगी खुर्द और कोटा शराब भट्टी के पास धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है। इस सूचना पर थाना प्रभारी नरेश चौहान के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और बताए गए ठिकानों पर अचानक दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करगी खुर्द धुलियापारा निवासी अमर सिंह मरावी को पकड़ा, जिसके पास से करीब 3.5 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब और बिक्री की नकदी जब्त की गई। कोटा के शराब दुकान में चखना सेंटर के पास में कुछ लोग वहां पर शराब निकाल के बेच रहे थे। सूचना मिलने पर हमारे द्वारा उसमें जाके कार्रवाई की गई, जिसमें से 8-10 पौवा था और 4700 रुपये की जब्ती भी की गई। इसमें तो 2 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी को हम लोग पकड़ लिए मौके पर। हाँ, पूर्व में ही कार्रवाई किए थे। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। जो वीडियो वायरल हुआ है बात का है, पूर्व में हम लोग पहले ही कार्रवाई कर चुके। कार्रवाई का सिलसिला यही नहीं रुका। पुलिस की दूसरी टीम ने मस्जिद पारा कोटा में दबिश देकर रोहन कुमार साहू नामक युवक को दबोचा। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 16 नग रोमियो देशी प्लेन शराब और अवैध कमाई के पैसे बरामद हुए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कोटा थाना क्षेत्र के नवा बिहान में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के अंतर्गत लगभग 16 बच्चों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी एसएसपी रजनीश सिंह मौजूद रहे। एसएसपी ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल के माध्यम से बच्चे अनुशासन, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को हॉकी किट भी वितरित की गई। किट मिलने से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। खिलाड़ियों और अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बच्चों के भविष्य के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों से जुड़े प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों की उपस्थिति रही। बच्चों ने उत्साह के साथ प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं और बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उन्हें नशे और अपराध से दूर रखते हुए सकारात्मक दिशा देना बताया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। ये बच्चों को यहाँ पे हॉकी किट वितरित किया गया है। आप सभी का बहुत अच्छा प्रयास है। सब नेशनल प्लेयर हैं और इनका इस मैदान से जुड़ाव है इस तरीके से, और जो हमारे आने वाले भविष्य हैं बच्चे, यहाँ से निश्चित रूप से मैं सब बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो नेशनल खेलें, इंटरनेशनल मैचेस में जाएं, सेलेक्ट हों, और हम लोग से जो भी बन पड़ेगा यहाँ पे सुख सुविधाओं के लिए वो हम सब करेंगे। इसके लिए भी, मैदान के लिए भी हम लोग इसको थोड़ा सा रिनोवेट करने के लिए यहाँ पर स्टेडियम जैसे पेवेलियन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि एक ग्राउंड अच्छा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सबको शुभकामनाएं, बधाई। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स ने स्वास्थ्य कर्मियों और भावी डॉक्टरों को साइलेंट किलर मानी जाने वाली बीमारी हेपेटाइटिस से बचाने के लिए एक बड़ा मोर्चा खोला है। सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने उनके नेतृत्व में शुरू हुए इस विशेष टीकाकरण और जागरूकता अभियान के तहत अब तक 1000 से ज्यादा कर्मियों को सुरक्षा का कवच दिया जा चुका है। संस्थान का मानना है कि जो हाथ दूसरों का जीवन बचाते हैं, उनका खुद सुरक्षित रहना सबसे पहली प्राथमिकता है। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बिलासपुर का सिम्स अस्पताल न केवल उपचार का केंद्र है, बल्कि अब ये स्वास्थ्य सुरक्षा के नए मानक भी तैयार कर रहा है। अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल के छात्र हर दिन सैकड़ों मरीजों और उनके संक्रमित नमूनों के बीच काम करते हैं, जिससे उन्हें हेपेटाइटिस बी और सी जैसे गंभीर संक्रमण का खतरा बना रहता है।
इसी जोखिम को देखते हुए संस्थान ने एक व्यापक टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। अब तक 1189 वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं, जिसका उद्देश्य अस्पताल के हर एक कर्मचारी को इस घातक बीमारी से पूरी तरह प्रतिरक्षित करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संक्रमण लीवर को बुरी तरह डैमेज करता है, इसलिए समय रहते सुरक्षा ही एकमात्र विकल्प है। देखिए, यह एक महती प्रयास है कि संक्रमण रहित जो यहाँ पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, खासकर नर्सिंग स्टाफ, स्वच्छक, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स जो ऑपरेशन करते हैं और विद्यार्थी भी जो सीखते हैं अप्रेंटिसशिप में, उनको असंक्रमित रक्त से या संक्रमित सुई से या बॉडी फ्लूइड के आदान प्रदान से, इस प्रकार कई तरीक़ों से उनमें हेपेटाइटिस बी और सी होने की संभावना बनी रहती है। तो उसे निजात दिलाने के लिए और जानकारी प्रचार प्रसार के तहत हमने उनको मुफ्त में 016 पहले दिन 1 माह बाद और 6 महीने बाद 3 चरणों में हेपेटाइटिस लगाने का एक अभियान प्रारंभ किया है। MS साहब और हमने मिलकर इसका निर्णय लिया था 3 महीना पहले। तो अभी लगभग 80-90% सिस्टर्स को, वार्ड बॉयज़ को, डॉक्टरों को और जो भी संक्रमित सैंपल के संपर्क में आने की संभावना बनी रहती है या वहाँ राउंड के दौरान संभावना रहती है चोट लगने की या असुरक्षित तरीके से नीडल से प्रचार प्रसार की, तो अभी तक हमारे यहाँ लगभग 1190 इंजेक्शन्स लोगों को लगाए जा चुके हैं। और उसी अनुक्रम में आज हमने भी, जो प्रबंधन के लोग हैं, हमने भी अपना कोर्स कंप्लीट करके आज एक ये बिल्ला पाया है। ये बैच जो है इस बात का प्रतीक है कि हम लोग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो गए हैं। कुछ लोग बाहर से कभी पहला 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो जब कोर्स पूरा हो जाता है सब तरह से, तो फिर हमने ये निर्णय लिया था 3 महीना पहले कि उनको ये बिल्ला लगाएंगे तो उससे ये पता लगेगा कि उनने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इस अभियान को वैज्ञानिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीनेशन शेड्यूल का सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिसके तहत पहली खुराक के 1 महीने बाद दूसरी और 6 महीने बाद तीसरी खुराक दी जा रही है। लेकिन इस अभियान की सबसे अनूठी बात यह है सम्मान की तकनीक। जो कर्मचारी अपना टीकाकरण चक्र पूरा कर रहे हैं, उन्हें विशेष बैच लगाकर सम्मानित किया जा रहा है। हाल ही में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्वाति कुमार और उज्ज्वला दास ने अधिकारियों को यह बैच पहनाकर अभियान को प्रोत्साहित किया। यह पहल न केवल स्टाफ का मनोबल बढ़ा रही है, बल्कि यह कर्मियों के लिए एक प्रेरणा का काम भी कर रही है, ताकि वे बिना किसी हिचकिचाहट के टीकाकरण कराएं। तो यह एक दूसरे छात्रों को, कर्मचारियों को, स्वच्छकों को, विशेषकर जो लोअर कार्डर के लोग होते हैं, उनमें ये इंजेक्शन लगाना, वैक्सीनेशन के प्रति इतना जागरूकता या ज्ञान का अभाव रहता है, तो उनको भी हम पढ़ा लिखा के इससे प्रेरित कर रहे हैं कि ये इंजेक्शन लगवाएं हेपेटाइटिस का, जो संक्रमित लोगों के या द्रव्यों के, बॉडी फ्लूइड्स के, रक्त के, सुई नीडल के माध्यम से, तो उन लोगों को प्राथमिकता देकर हम ये लगा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, लगभग 1200 लोगों को लगाया जा चुका है और यह कार्यक्रम जारी रहेगा। और धीरे धीरे फिर समस्त जो यहाँ इस संस्थान में कार्यरत हैं उनको प्राथमिकता तय करके हम लगाने का कार्य करेंगे। ये एक बहुत मेरे ख्याल से समसामयिक प्रयास है, जिससे संक्रमण को फैलने से बचाने में और उनको, क्योंकि आप जानते हैं इसमें प्राथमिक स्थिति में भूख नहीं लगना, उल्टी, दस्त, बुखार या पेट में ऐंठन ऐसे होते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए लीवर में सूजन आ जाता है, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं, और कुछ विरले केसेस में तो ये कैंसर तक भी जा सकता है। तो ऐसी सिरोसिस जिसे कहते हैं, तो कैंसर और सिरोसिस और दूसरे अगर माइल्ड भी है तो उनके प्रति ज्ञान बढ़ाना और उनको संवेदनशील बनाना, उसके प्रयास के अनुक्रम में और उन्हें प्रेरणा देने के अनुक्रम में ये प्रयास चालू किया गया है। सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमणेश मूर्ति का स्पष्ट कहना है कि अस्पताल केवल मरीजों के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बीमारियों की रोकथाम के लिए समाज में एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं। जागरूकता को सबसे बड़ा हथियार बताते हुए उन्होंने मेडिकल प्रोफेशनल्स को सुरक्षित चिकित्सा पद्धतियों और स्वच्छता के प्रति सतर्क रहने की हिदायत दी है। अस्पताल प्रशासन की योजना इस अभियान को निरंतर जारी रखने की है, ताकि सिम्स कैंपस पूरी तरह से हेपेटाइटिस मुक्त जोन बन सके। प्रारंभिक लक्षणों जैसे थकान, पीलापन और भूख की कमी को नजरअंदाज न करने की सलाह के साथ सिम्स अब स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में प्रदेश के अन्य संस्थानों के लिए एक नई राह दिखा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले के पचपेड़ी परिक्षेत्र में शुक्रवार की सुबह उस वक्त भारी हड़कंप मच गया जब पचपेड़ी और ध्रुवाकारी के बीच नहर किनारे टहल रहे ग्रामीणों की नजर अचानक एक विशालकाय जंगली भालू पर पड़ी। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ग्रामीणों की सतर्कता के बीच भालू गांव की ओर बढ़ने के बजाय केवतरा और सुकुलकारी होते हुए भरारी जंगल की दिशा में चला गया। घटना की सूचना मिलते ही डिप्टी रेंजर बघेल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाई और पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लंबी घेराबंदी और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार भरारी क्षेत्र से वन विभाग ने भालू को सुरक्षित रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए भालू को सोठी के सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, जिसके बाद पिछले कई घंटों से दहशत के साए में जी रहे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।